हेलो दोस्तों, वेलकम टू सोमू मोटिवेशन। चलिए देखते हैं पुस्तक प्रेम ने एक देहाती और गरीब बालक को अमेरिका का सबसे सफल राष्ट्रपति कैसे बना दिया। अब्राहम लिंकन का जन्म 12 फरवरी 1809 को अमेरिका के एक छोटे से गांव में एक बहुत ही गरीब, अश्वेत और अनपढ़ परिवार में हुआ था। उन्हें 1 वर्ष से भी कम की औपचारिक शिक्षा नसीब हुई थी। 7 वर्ष की उम्र में वे सप्ताह के 2 दिन स्कूल जाकर अक्षरमाला सीखते थे। वे लकड़ी के पट्टे पर अक्षर लिखने का अभ्यास करते थे। पेंसिल के रूप में वे लकड़ी के जले हुए हिस्से का इस्तेमाल करते थे। 9 साल की उम्र में उनकी प्रिय माँ का निधन हो गया। उन्हें अपना पेट पालने के लिए लुहार के दुकान में काम करना पड़ा। सुअर काटने से लेकर लकड़हारे तक का काम किया, खेतों में मजदूरी की। इन सब के बावजूद वे अमेरिका के सबसे सफल राष्ट्रपति बने। उन्होंने अमेरिका से दास प्रथा को खत्म किया। आज हम जिस शक्तिशाली अमेरिका को देख रहे हैं, उसकी नींव अब्राहम लिंकन ने ही रखी है। अब्राहम लिंकन अमेरिका के आर्थिक विकास से लेकर सैन्य ताकत को बढ़ाने में भी बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। आखिर ये सब कैसे संभव हो पाया? आखिर किस शक्ति के बल पर उन्होंने अपने जीवन के सभी कठिनाइयों और समस्याओं को नतमस्तक कर दिया? सिर्फ किताबों और उन्हें पढ़ने के अपने शौक के दम पर। पढ़ने से न सिर्फ उनका जीवन बदल गया, बल्कि पूरे इतिहास की दिशा ही बदल गई। अब्राहम लिंकन बहुत कम ही स्कूल जा पाए, लेकिन वह पढ़ाई के बेहद शौकीन थे। बचपन में उन्हें महापुरुषों की जीवनी पढ़ने का बहुत शौक था। गरीबी के कारण पुस्तकें खरीद तो नहीं सकते थे, पर जहाँ तहाँ से मांग कर लाते, पढ़ते, लौटाते और अपनी जिज्ञासाओं का समाधान करते थे। एक बार वे 10 मील चलकर एक पुस्तक मांग कर लाए। रात को वर्षा हुई, छत टपकी और पुस्तक भीग गई। सुरक्षित लौटाने की शर्त कैसे निभेगी? लिंकन इस बात को लेकर बहुत चिंतित थे। नियत समय पर लौटाने पहुँचे, पर साथ ही उसके खराब होने की बात भी कही। समस्या का समाधान यह हुआ कि लिंकन उस सज्जन के यहाँ इतने दिन मजदूरी करें कि इस पुस्तक की कीमत चूक जाए। लिंकन खुशी खुशी तैयार हो गए और 3 दिन मजदूरी कर घर वापस लौटे। लिंकन को जब भी पुस्तक पढ़ने का मौका मिला, उन्होंने उसका तुरंत फायदा उठाया। जब दूसरे बच्चे पहाड़ियों की तलहटी में खेलने में वक्त जाया करते थे, तब किशोर अब्राहम हाथ में किताब लेकर पेड़ के नीचे बैठ जाते थे। लट्ठे चीरने के काम के बीच में जब भी छुट्टी होती थी, तो लंच करते समय वे पढ़ते थे, जबकि बाकी लोग झपकियाँ लेते थे। घर में लाइट न रहने पर स्ट्रीट लाइट में भी पढ़ें और काम करते वक्त जब भी टाइम मिला, लोहे के भट्ठी के लाइट में भी पढ़ें। 21 वर्ष की उम्र में लिंकन अपना बचपन का घोंसला छोड़कर बाहर निकले और 100 बाशिंदों का एक छोटा सा गांव में बस गए, जहां कॉलेज से शिक्षा प्राप्त 6 लोग रहते थे, जिनमें 2 विद्वान डॉक्टर भी थे। ये लोग बड़ी उदारता से लिंकन को पुस्तकें पढ़ने के लिए देते थे। लिंकन के लिए यह जगह खुशकिस्मती बन गया। अगले 7 वर्षों में लिंकन ने 2 नौकरियां की। पहले एक जनरल स्टोर में क्लर्क का काम किया और बाद में वे पोस्ट मास्टर बन गए। गांव छोटा था, इसलिए ग्राहक कम ही आते थे और इस खाली समय का फ़ायदा उठाकर लिंकन पढ़ लेते थे। इस तरह खुद पढ़कर उन्होंने दर्शन, धर्म, साहित्य, कानून और राजनीति आदि विषयों की बहुत सी पुस्तकें पढ़ डाली। उन्होंने पढ़ कर आला दर्जे की शिक्षा हासिल की। नतीजा यह हुआ कि 1837 में 28 साल के अब्राहम लिंकन को इलिनॉय राज्य में वकालत करने का प्रमाण पत्र मिल गया। वकालत में भी उन्होंने बहुत नाम कमाया। वकालत करते करते समाज सेवा और राजनीति में आ गए। बिजनेस भी ट्राई किया, उसमें कई बार असफल हुए। राजनीति में आने के बाद कई सारे चुनाव लड़े, अधिकांश में असफल रहे, फिर भी हिम्मत नहीं हारी। मुसीबतों से लड़ते रहे, टकराते रहे और अपने फौलादी हौसलों से हर असफलता के बाद फिर सीना तान खड़े हो जाते। आखिरकार वह ऐतिहासिक दिन 4 मार्च 1861 आया, जब अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने। पढ़ने की अद्भुत शक्ति के जरिए उन्होंने अपना कायाकल्प कर लिया और इसी की बदौलत एक गरीब एवं कम शिक्षित ग्रामीण युवक इतिहास के महानतम व्यक्तियों में से एक बन गया। अब्राहम लिंकन की जीवन गाथा हमें यही सिखाती है। पुस्तकें पढ़कर हम जो चाहे कर सकते हैं, जो चाहे बन सकते हैं। हंसते रहें और सबको हंसाते रहें। फिर मिलेंगे, तब तक मुस्कुराते रहें।